ओशो को चाहने वाले आखिर किस तरह के लोग होते हैं और ओशो क्या किस तकनीक से ध्यान सिखाते हैं, हम सीधे बात करते हैं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी से। स्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वामी, कई तरह के ध्यान योग चल रहे हैं, ओशो जो है वो किस तरह का ध्यान जो है वो पद्धति सिखाते हैं लोगों को? ध्यान तो बस ध्यान ही होता है, उसके कोई प्रकार नहीं होते, अलग से कोई किसी का ध्यान नहीं होता। ध्यान का मतलब है निर्विचार शून्य अवस्था, जहाँ सजगता तो पूरी है लेकिन भीतर कोई विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है। तो शून्यता तो अलग अलग प्रकार की नहीं हो सकती। इफ देयर वाज समथिंग, कुछ होता तो उसमें वैरायटी हो सकती, अलग अलग हो सकता है। लेकिन जहाँ नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं है, खालीपन है, उसमें तो भिन्नता नहीं हो सकती। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये फलाने का ध्यान, ढकाने का ध्यान, ध्यान बस ध्यान है। कई तकनीक होती हैं, जिस तरह से चल रहा है कि कई तो कैंडल जला देते हैं, कई अलग अलग तरह से है। कोई गुम्बद के अंदर बैठ जाता है, कोई पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है, कोई मंदिर में जाके बैठ जाता है। एक्चुअल में ध्यान जो है कौन सा सबसे अच्छा है, सबसे ध्यान कौन सा कहलाता है? टेक्निक कह रहे हैं ना, वो हुई ध्यान तक पहुंचने का मार्ग। तो ध्यान तो वही का वही है हमेशा, लेकिन पहुंचने के मार्ग बहुत हो सकते हैं। जैसे हम भिन्न भिन्न प्रकार की तरह से यात्रा कर सकते हैं। पहुंचना हमें जिस मंजिल पर है, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, नाव से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं, रेलगाड़ी में भी जा सकते हैं। मंजिल वही रहेगी, लेकिन इसलिए मैंने कहा ध्यान तो वही का वही है, लेकिन पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ओशो ने प्राचीन समस्त ध्यान की विधियों को, जो भगवान शिव ने डेवलप की, भगवान बुद्ध ने, महावीर ने डेवलप की, पश्चिम के मनीषियों ने, चीन के संतों ने, जापान के जैन फकीरों ने विकसित की, उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। और उन्होंने स्वयं आधुनिक मनुष्य के लिए बहुत सारी ध्यान विधियां निर्मित की। उनमें से कुछ प्रसिद्ध ध्यान विधियों के मैं आपको नाम बताता हूँ। एक है सक्रिय ध्यान अथवा मेडिटेशन, दूसरा है कुंडली ध्यान, तीसरा है नाग ब्रह्म ध्यान, शिव नेत्र ध्यान, गौरी शंकर ध्यान और व्हाइट रोब ब्रदरहुड। ये एक प्रकार की कीर्तन संध्या का ध्यान विधि है। तो भक्ति के मार्ग से भी हम ध्यान में पहुंच सकते हैं। स्वामी, एक सबसे बड़ा मेरे से सवाल आता है कि ये कहा गया है ओशो का जब नाम आता है तो सेक्स को जोड़ दिया जाता है। आखिर क्या है, वो बदनामी के लिए जोड़ा जाता है या एक्चुअल में जो है कहते हैं संभोग से समाधि की ओर? एक किताब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि जो है क्या वो भ्रम है या एक्चुअल वास्तविकता क्या है? मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी वही जिक्र किया, भगवान शिव ने ध्यान की विधियां खोजी। तो देवी पार्वती को जो उन्होंने 112 ध्यान की विधियां कही हैं, उसका नाम, ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। उस ग्रंथ में 112 में से 3 विधियां काम वासना से संबंधित हैं कि इसके प्रति भी हम सजग, जागरूक, होशपूर्ण, ध्यानपूर्ण हो सकते हैं। तो ओशो ने इन विधियों का जो जिक्र किया है, उसी की वजह से ओशो का नाम सेक्स के साथ जोड़ दिया गया। वस्तुतः ओशो कह रहे हैं कि जीवन की प्रत्येक क्रियाकलाप के संग होशपूर्ण, ध्यानपूर्ण हुआ जा सकता है। तो निश्चित रहे सेक्स भी जीवन का एक हिस्सा है, उसके साथ भी हम होशपूर्ण हो सकते हैं, ध्यानपूर्ण हो सकते हैं और उसके द्वारा भी हम जीवन की परम मंजिल को पा सकते हैं। लोगों में जहाँ भ्रांति फैली है वो इस प्रकार की, जैसे ओशो की किताब का टाइटल है संभोग से समाधि की ओर। चलिए इसकी जगह हम कोई दूसरी बात अगर कहें, हम कहें गरीबी से अमीरी की ओर, इसका क्या अर्थ हुआ? किस चीज के विरोध में, किस चीज के पक्ष में? अमीरी के पक्ष में, गरीबी के विरोध में। अगर हम कहें बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तब बीमारी के अगेंस्ट हैं, स्वास्थ्य के पक्ष में हैं। ठीक है, इस प्रकार जब कह रहे हैं फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, इसका मतलब सेक्स से हम जहाँ तो हम हैं वहां से हमें यात्रा करनी है, लेकिन कहाँ? सुपर कॉन्शियसनेस की ओर, समाधि की ओर। तो इस ढंग से उसको ठीक व्याख्या किए जाना जरूरी है। एक सवाल ये आता है मन में, जब ओशो थे तब फॉलोअर ज्यादा थे या अब ज्यादा है? देखिए, उस समय ओशो के फॉलोअर एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनते थे, माला पहनते थे, तो वो दिखाई देते थे। फिर ओशो ने मना कर दिया कि कोई विशेष प्रकार के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, आप सामान्य रंग के कपड़े पहनिए। इसलिए अब उनकी गिनती बाहर से पता नहीं चलेगी, लेकिन अगर हम यूट्यूब पर देखें ओशो को सुनने वालों की गिनती, ओशो की किताबें उस समय से अभी करीब करीब 60 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। 650 किताबें 60 भाषाओं में, फिर लोग पढ़ रहे हैं तभी तो इतनी भाषाओं में जा रही हैं। तो ओशो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले, सबसे ज़्यादा सुनने वाले दार्शनिक और गुरु आज भी हैं। अगर कोई ओशो के मार्ग पे चलना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? एक आसान सा सवाल। सबसे अच्छा है आप किसी ध्यान केंद्र से अथवा आश्रम से जुड़ जाएं जहाँ पर प्रैक्टिकल ध्यान सिखाया जा रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा हमारी संस्था है ओशो फ्रेग्रेंस, हमारी यूट्यूब चैनल है रजनीश फ्रेग्रेंस, आप इनसे जुड़ जाइए। हमारी वेबसाइट देखिए, हमारी मोबाइल ऐप है ओ मेडिटेट, ओशो का ओ और मेडिटेशन का मेडिटेट,
सिंगल वर्ड में, ओ मेडिटेट। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको सब मिल जाएगा कि कहाँ पर हमारा प्रोग्राम है, कब होने वाला है, किस तारीख से कहाँ तक है। हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम भी चलते हैं और ऑनलाइन भी चलते हैं। हर अल्टरनेट वीक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। एक प्रोग्राम कल ही समाप्त हुआ है, एक हफ्ते के बाद फिर शनिवार से हमारा नया प्रोग्राम शुरू होता है। तो इस प्रकार आप घर बैठे भी ध्यान सीख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप शिविर अटेंड करने के लिए कहीं बाहर ही जाएं, अपने घर बैठे भी आप ध्यान कर सकते हैं। करीब करीब 1000 लोग प्रतिमाह हमसे ध्यान में जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। कितने दिन का जो है शिविर होता है, कम से कम मैक्सिमम कितने दिन का? ऑनलाइन शिविर जो हम लेते हैं वो 1 सप्ताह का होता है, 7 दिन, 1.5 घंटे का रोज एक सेशन होता है, सुबह 6:30 से लेकर 8 बजे तक। बाद में उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, जो अगले 24 घंटे तक आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी लोग इतने सुबह नहीं उठ पाते, तो बाद में कभी भी अटेंड कर सकते हैं अपनी सुविधा के मुताबिक। हमारी ऑनलाइन मैगजीन भी आती है, ई मैगजीन, एक नई शुरुआत है ना, भारत में हमारी पहली स्पिरिचुअल ई मैगजीन है, जिसका नाम है ओशो सुगंध। तो इसको आप मोबाइल में, लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं। उसमें लिंक्स होते हैं, केवल हेडिंग डली, आप उसको टच करेंगे, ऑडियो प्ले होने लगेगा, वीडियो प्ले होने लगेगा, टेक्स्ट मटेरियल खुल जाएगा, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ें तुरंत सामने आ जाएंगी। तो ये एक नया एडवांसमेंट हुआ है ई मैगजीन के रूप में, जिसमें देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, ओशो के कदमों पे चलना चाहते हैं, तो एक बार आप जरूर वेबसाइट पर जाकर के देखें कि किस तरह के आप रास्ते को चयन करना चाहते हैं। आज के इतना ही, फिर करते हैं मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।